पंजाब का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने लगा है। 6 मास ट्रांजिट सिस्टम की सालाना सब्सिडी 17 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंची है। सरकारी ट्रांसपोर्ट को मजमूई तौर पर 4 अरब 86 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है और मेट्रो बस लाहौर को 2 अरब 86 करोड़ 62 लाख रुपए सब्सिडी दी गई है। डीजल की कीमत में इजाफे से मेट्रो बस को चलाने के लिए मजीद सब्सिडी देना पड़ेगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन गुलाबुद्दीन से। बताइए ज़ैन। पंजाब का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने लगा है। मास ट्रांजिट सिस्टम को चलाने के लिए हुकूमती खजाने से सब्सिडी की रकम रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। पंजाब में चलने वाले 6 मास ट्रांजिट सिस्टम की सालाना सब्सिडी 17 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंची है। नॉन फेयर रेवेन्यू में इजाफा ना करने, सोलराइजेशन की अदम दस्तयाबी से भी लागत में इजाफा हुआ, जबकि बिजली मजीद महंगी होने की वजह से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए सब्सिडी में मजीद इजाफा करना पड़ा। इसके साथ साथ मेट्रो बसों की आमदन में कमी होने की वजह से कसीर सब्सिडी की रकम इस्तेमाल हो रही है। जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक आमदन कम होने से एक साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ रुपए सिर्फ मेट्रो बसों को चलाने के लिए हुकूमती खजाने से अदा किए गए, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बसों पर यह सब्सिडी दी गई। गुज़िश्ता साल के दौरान इन बसों को मजमूई तौर पर 4 अरब 86 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ मेट्रो बस लाहौर को 2 अरब 86 करोड़ 62 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। इसी तरह 6 माह कबल डीजल के निर्खों में इजाफे से भी सब्सिडी में इजाफा हुआ। रवां बर्स मुल्तान मेट्रो और फीडर बसों को 1 अरब 94 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जबकि रावलपिंडी मेट्रो बस को 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को खसारे से निकालने के लिए सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया था। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के डिपो, स्टेबलिंग यार्ड और स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाने थे। ऑरेंज ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से सालाना 1 अरब 90 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में बचत का तखमीना लगाया गया और 2 अरब रुपए सब्सिडी कम होनी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे पर भी अमल दरामद ना किया गया। इस तरह ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए सालाना 2 अरब रुपए सिर्फ बिजली के बिलों की मद में अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से जो मेट्रो बस और मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके नॉन फेयर रेवेन्यू में इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि आने वाले बजट में इस बोझ को कम करने के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी? मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से इस सिलसिले में कुछ जो मुतालबात हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले ये सोलराइजेशन का मंसूबा है। इसके साथ साथ जो फीडर रूट्स हैं उनके किरायों में इजाफे के हवाले से जो मुजव्जा प्लान है उसकी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को पेश किया गया है, जबकि जो मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स और स्टेशन हैं उनको नीलाम करने के हवाले से भी जो वर्किंग पेपर है वो पंजाब काबीना को पेश किया जाएगा। नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के जरिए ही जो सब्सिडी है उसमें कमी लाई जा सकती है और मेट्रो बस का जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद जो रेवेन्यू में इजाफे का प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अगर हुकूमत की जानिब से इन मंसूबाजात पर अमल दरामद ना किया गया तो ये सब्सिडी की रकम जो कि इस वक्त 17 अरब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है, आइंदा माली साल में इसमें मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन।